आज यहाँ उपस्थित भारी संख्या में आए हमारी माताओं बहनों, सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से जोहार। आप लोग यहाँ आकर के कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसा लग रहा है आप लोग को? यहाँ रांची आके मैया सम्मान योजना में यहाँ भारी संख्या में आप लोग आए हैं। इस कड़कती धूप में आप आए हैं, इस गर्मी में आप आए हैं। आप लोगों को मेरी तरफ से तहे दिल से, सारी माताओं बहनों को, उनके साथ आए छोटे छोटे बच्चों को, उनके भाई दादा, उनके पतिदेव को भी मेरी तरफ से बहुत जोहार है, नमस्कार है। और आज इस झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में उपस्थित खास करके मंच पे आदरणीय राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, साथ में हमारे माननीय मंत्री रामेश्वर उरांव जी, श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय सांसद श्री सुखदेव भगत जी, माननीय हमारी सांसद श्रीमती महुआ माझी जी, माननीय विधायक श्री राजेश कच्छप जी, श्री विकास मुंडा सिंह जी, श्री जिगा सुसारन होरो जी, और हमारे झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री केशव महतो कमलेश जी, डीजीपी श्री अनुराग गुप्ता जी, डीआईजी रांची अखिलेश झा जी, डीआईजी श्री अनूप बिरथरे जी, और साथ में सभी पदाधिकारीगण, मीडिया कर्मी से आएगण, हमारे यहाँ पर में पुलिसकर्मी जो यहाँ पे सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, सांस्कृतिक वेशभूषा में आए यहाँ हमारे कलाकार, और आप सभी को मेरी तरफ से जबरदस्त धमाकेदार झारखंडी जोहार। और मैं बस बताना चाहती हूं, रास्ता ये झारखंड सरकार का, हेमंत सरकार की अगुवाई में महागठबंधन का ये जो सफरनामा था 4.5 वर्ष का, ये मैं जानती हूं कि कहीं ना कहीं संघर्ष के रास्ते से इसकी शुरुआत हुई, कोविड से इसकी शुरुआत हुई। बहुत सारे लोगों ने, हम लोगों ने अपनों को खोया है, लेकिन इस संवेदनशील सरकार ने उस वक्त भी, हमारे हेमंत जी ने भी, खास करके मैं सखी मंडल की हमारी जितनी दीदियां थीं, सुरक्षा कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, उन्होंने भी हेमंत जी का साथ दिया और अपनी जान की परवाह नहीं की। लेकिन इस सरकार की शुरुआत उसी वक्त से हो गई थी, और उसी वक्त में यहाँ हमारे झारखंडी जितने मूलवासी लोग हैं, हमारी दीदियां हैं, हमारी बहनें हैं, दादा हैं, उस वक्त से हेमंत जी के साथ में वो उनके संघर्ष के साथी हो गए। तो मैं ये सबसे ज्यादा आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, ये एक व्यक्ति का मन का जुड़ाव है, और ये आपका अपार प्रेम है, आपका समर्थन है, जो आपने इस झारखंडी सरकार को शुरुआती के तौर पे ही दिया। बहुत लोगों ने अपना सब कुछ गंवा करके भी इस हमारे राज्य के, हमारी महागठबंधन सरकार को सर्वोच्च रखा, और हर एक कार्यक्रम, चाहे हमारी सावित्रीबाई फूले की योजना हो, सर्वजन पेंशन की योजना हो, हमारी बच्चियों के लिए साइकिल वितरण की योजना हो, अबुआ आवास की योजना हो, बढ़ चढ़ करके इस हर एक कार्यक्रम को आप लोगों ने बेहतरी के साथ उसको खूबसूरत बनाया। उसमें आप लोगों ने ये दिखाया कि एक कहावत है, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत लोग आप लोगों को, आपके पीछे जब आप बढ़ रहे होते हैं, लोग आपको पसंद कर रहे होते हैं, आप अपना नाम कर रहे होते हैं झारखंडी, खास करके हमारी इस सरकार के ऊपर, सरकार बनने के समय से ही हमारे विरोधियों ने अपनी टेढ़ी नजर हमारे ऊपर रख दी थी। लेकिन शायद ये भूल गए कि ये झारखंड है, ये झारखंड वासियों का है, ये बिरसा मुंडा की धरती है, ये फूलो झानो चांद भैरव की धरती है,
ये पोटोहो की धरती है, ये वो क्रांतिकारी धरती है। और यहाँ क्रांतिकारी लोग जितने हैं, यहाँ पर मैं हमारे जिस भी स्वरूप में आए हैं, माताएं बहनों के रूप में आए हैं, दादा के रूप में आए हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्होंने जेल में भी डाला। उस वक्त में भी इसी रांची की धरती में हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया था और ऐसी ही भारी संख्या में आप लोगों का प्यार मिला था। और मैंने एक नारा भी दिया था, जेल का ताला टूटेगा, तो आज उसको सुनिश्चित कर दिया है, जेल का ताला टूट गया, जेल का ताला टूट गया। क्या मेरी माताएं बहनें मेरे साथ में है कि नहीं है? तो मेरे साथ में आप लोग बोलिएगा, जेल का ताला टूट गया, जेल का ताला टूट गया। और खास करके मेरी तरफ से मैं बस चंद शब्दों में इतना कहना चाहती हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद है हेमंत जी का, उनकी अगुवाई में हमारी महागठबंधन सरकार का, जिन्होंने हमारे कठिन समय में भी हमारा साथ दिया। और साथ में झारखंड की जनता ने जो अपार प्रेम दिया, वो लोकसभा के चुनाव में भी आप लोगों का अपार प्रेम हम लोगों को मिला है। और आप देख सकते हैं हमारे दादा सुखदेव भैया भी यहाँ पर में आए हुए हैं और आप लोगों के आशीर्वाद के वजह से ही हम लोगों ने 5 सीटें भी ली है। चुनाव बस अब आने वाला है। अब चुनावों की रणनीति में तो तैयारी सबकी हो चुकी है, लेकिन जिसकी आगाज इतनी खूबसूरत हो तो उसका अंजाम के लिए हमारे विपक्षी तैयार रहिएगा, क्योंकि लाखों की संख्या में माताओं बहनों बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। हेमंत का कोई भी बाल बाका क्या कर सकता है जब पूरी झारखंड की जनता उनके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके मैं चाहूंगी इस मैया सम्मान योजना को भी जिंदाबाद करना चाहिए, क्योंकि लाखों की संख्या में आवेदन आया है और स्वीकृत भी हो गया है और हजार टका उनके खाते में भी जा चुका है। तो सबसे ज्यादा धन्यवाद मेरी माताएं बहनें, खास करके ये आप लोगों के लिए है। जिंदाबाद आपको इस योजना को करना है, क्योंकि दादा ने आप लोगों को एक उपहार महीने भर का नहीं, साल भर का नहीं, अनवरत चलने वाली ये योजना है। और ये सिर्फ खास करके अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए है। तो एक जिंदाबाद बनता है कि नहीं बनता है? बनता है दीदी। तो मैया सम्मान योजना, सब लोग साथ अपना तख्ता उठा के दिखा दीजिए, उसी में समझ में आ जाएगा कि ये जिंदाबाद हो गया है। मैया सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना। नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति। जय हिंद, जय झारखंड। सभी को मेरी तरफ से यहाँ आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और सभी को झारखंडी जोहार करती हूँ। नमस्कार। के लिए और इतने ऊर्जावान संबोधन के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय विधायिका गांडे विधानसभा क्षेत्र श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम। आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति हुई है माननीय विधायिका मांडेर श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मैम की। मैं डीडीसी रांची श्री दिनेश कुमार यादव सर से निवेदन करती हूँ कि मैम का आदर वर्धन यहाँ पर नन्हा पौधा, ये अंग वस्त्र प्रदान कर करने की और ये स्मृति चिन्ह प्रदान कर करने की कृपा की जाए। तालियां होनी चाहिए सम्मान स्वरूप और स्वागत स्वरूप आप सबकी तरफ से। माननीय विधायिका मांडर श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मैम, धन्यवाद सर। और आइए अब उद्बोधन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, अद्भुत ये नजारा है, बेमिसाल झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है और इसी सोच को झारखंड सरकार का हर विभाग धरातल पर बहुत शानदार तरीके से उतार रहा है। जी हां, आज के इस अवसर पर हमारे श्रमिकों के मसीहा,
हमारे युवकों के शुभचिंतक और झारखंड को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में संकल्पित माननीय मंत्री, श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास विभाग तथा उद्योग विभाग आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी से निवेदन आपके उद्बोधन के लिए जोरदार तालियां हो जाए आपकी। आज मुख्यमंत्री मैया समान योजना दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के समापन समारोह में झारखंड में विकास और रोजगार के ब्यार बहाने वाले लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, राज्य के वित्त मंत्री माननीय रामेश्वर उरांव जी, लोकसभा सांसद माननीय सुखदेव भगत जी, राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ मांझी जी, माननीय विधायक गांडे कल्पना सोरेन जी, माननीय विधायकगण, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त, पुलिस महानिदेशक झारखंड गुप्ता साहब, प्रमंडल के सभी हमारे उपायुक्तगण, उप विकास आयुक्त, पुलिस अधीक्षकगण, पांचों जिला से आए सभी हमारे भाइयों एवं बहनों, प्रिंट मीडिया, पत्रकार मित्रों, आज इस समागम में लाखों की तादाद में हमारे भाई एवं बहन आए हुए हैं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने जो कहते हैं वो करते हैं और राज्य के 5 प्रमंडल में इसी तरह से समागम करके सभी दीदी सभी बहनों का 1,000 रुपया खाते में खटाखट सभी खाते में भेजने काम किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज झारखंड में यानी 4.5 वर्षों में कई आपदा, कई राजनीतिक स्थिति परिस्थितियां उत्पन्न हुई, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ना कभी रुके ना कभी झुके और जो गरीब का जो मूलभूत समस्या है उसके निदान के लिए हमको लगता है कि रात और दिन सोचते भी हैं, मेहनत भी करते हैं और काम भी करते हैं। अभी पूरे राज्य भर में आपकी योजना, आपकी सरकार के माध्यम से जो गांव में मूलभूत समस्या है, कहीं सड़क नहीं, कहीं बिजली नहीं, कहीं पानी नहीं, कहीं शिक्षा की कमी, कहीं चिकित्सा की कमी, किन्हीं का राशन कार्ड नहीं, किन्हीं जॉब कार्ड नहीं, किन्हीं का लेबर कार्ड नहीं, तो जो ये गरीब से जुड़ा हुआ जो समस्या है ये निष्पादन करने के लिए झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं। इसके पहले भी सरकार थे, डबल इंजन के भी सरकार थे, लेकिन कौन सी योजना उनका जगह गांव में चलता था, कौन सा गांव पंचायत में चलता था, कब ग्राम सभा होती थी, कब आम सभा होती थी, किन्हीं को अता पता नहीं होता था। बैठे बैठे किसी घर के कोना में जाकर पंचायत सचिव और मुखिया और उनके जो सहयोगी सब ग्राम सभा कर लिए, लेकिन आम नागरिकों को जानकारी नहीं होती थी। लेकिन आज झारखंड में एक नहीं अनेक योजनाएं चल रही है और जब से सरकार बनी है तब से माननीय मुख्यमंत्री जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जाकर शिविर लगाकर समस्या सुनने काम कर रहे हैं और लाभ देने के काम कर रहे हैं। अभी 4.5 वर्षों में कई सरकारी नियुक्तियां भी हुई, गैर सरकारी श्रम विभाग से इसी तरह से समागम करके प्रमंडल स्तर पर 50,000 से अधिक युवा युवतियों को हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर कमलों द्वारा सभी को हम लोगों ने कंपनियां में जोड़ने का काम किया। और इसी महीना में लोग 20,000 युवा युवतियों को फिर मोराबादी मैदान से
फिर रोजगार से जोड़ने जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का न विकास दिखाई देता है, न रोजगार दिखाई देता है और न जनता की समस्या दिखाई देता है। जब सत्ता में आते हैं तो उनका मोतियाबिंद हो जाता है, समस्या नजर नहीं आती है। और जब सत्ता से हट जाते हैं तो तरह तरह की समस्या उनका नजर में आने लगती है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन हम कह सकते हैं कि स से समस्या, स से समाधान अगर किसी का नाम है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। गरीबों का आंसू पोंछने का काम किया, लाभ देने का काम किया और इतना योजना सरकार का चल रहा है। अगर हम पूरे एक एक योजना को हम तो बिना लिखा पढ़े के हम गिनती करा सकते हैं, लेकिन 1 घंटा से अधिक समय लगेगा। मैं गिनती कराना नहीं चाहता हूं, लेकिन हम ये कह सकता हूं कि सरकार जो गरीबों की जो आशा और उम्मीद थी, जो आकांक्षा थी, माँ का, बहन का, बहू का, बेटी का, सबका वृद्धा पेंशन, यानी हम ये कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया पेंशन, आप पूर्ववर्ती सरकार ने दिया टेंशन। तो जोर से बोलिए, हेमंत सोरेन ने दिया पेंशन और पूर्ववर्ती सरकार ने दिया टेंशन। ये हमारी सरकार गरीबों की सरकार है और जो गांव ग्राम की जो समस्या है उसको निदान करने का हमेशा प्रयास करती है। अभी कई समस्याएं जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, राज्य स्तर पर निष्पादन भी हो रहा है। लेकिन हमने देखा है कि जिस आंधी और तूफान में माननीय मुख्यमंत्री जी काम करते हैं और गरीबों को लाभ देते हैं। साथ आज तक कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, आज तक लाभ नहीं मिला। लेकिन आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना काल में भी हम लोग सब डरते थे, घर से नहीं निकलते थे, एम्बुलेंस की आवाज आती थी, उसके बाद भी सुबह शाम बुलेटिन जारी करते थे माननीय मुख्यमंत्री जी। और श्रमिक हमारे इस राज्य से 8 लाख बाहर काम करने गए थे, उनको कैसे लाना है, कैसे डीबीटी के माध्यम से पैसा देना है और कहाँ सुरक्षित रखना है, पूरा अगर झारखंड को चिंता किया और उनको खाने पीने घर तक लाने की व्यवस्था किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। ये है झारखंड की सरकार। और अभी मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत स्कॉर्पियो, बोलेरो, ट्रैक्टर, लेबर कार्ड, जॉब कार्ड के साथ साथ दाल, चावल, आटा, लुंगी, साड़ी, धोती, मुख्यमंत्री योजना के तहत गाड़ी, ये सरकार क्या नहीं दे रही है। इतना योजना चल रहा है कि कोई इस योजना से वंचित नहीं रहेगा। लेकिन जिन लोगों ने कहा था कि 2022 तक सबको पक्का मकान बन जाएगा, 3-4 बरस से कहीं प्रधानमंत्री आवास आता पता नहीं है। लेकिन झारखंड सरकार ने घर से बेघर रहने वाले गरीबों को, जो गांव में लंगे हाल, फटे हाल हैं, भूखे हाल हैं, वैसे लोगों को दे करके माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत महत्वाकांक्षी योजना वो आवास प्रारंभ किए है, जो जगह जगह पर अभी चेक भी मिल रहा है, आवास भी बन रहा है। क्योंकि समय कम है, ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए हरा भरा झारखंड, विकसित झारखंड, बदलता झारखंड, बढ़ता झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय आपके संबोधन के लिए। और अभी अभी हमारे बीच उपस्थिति हुई है माननीय विधायक महोदय श्री भूषण तिर्की जी की। मैं डीडीसी लोहरदगा सर से निवेदन करती हूं, माननीय विधायक महोदय का स्वागत अभिनंदन करें सर। पौधा प्रदान कर श्री डीडीसी लोहरदगा सर से सादर आग्रह, पौधा, अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करें सर। माननीय विधायक महोदय श्री भूषण बाड़ा जी हमारे बीच, आपका स्वागत और अभिनंदन। तालियां हो आपकी ओर से माननीय विधायक महोदय के स्वागत के लिए। पौधे के साथ साथ में अंग वस्त्र के साथ सम्मान और इस अवसर की तमाम स्मृतियों को समेटते हुए ये स्मृति चिन्ह। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आंखों में दृढ़ निश्चय लिए, मन में लिए फौलादी विश्वास, बढ़ रहे हैं हम आज एक होकर, रचने एक नया इतिहास। जी हाँ, ये उमड़ता हुआ जन सैलाब ये यकीनन इतिहास रच रहा है और ये साक्षी बन रहा है कि आज हर बहन, बेटी और माता के चेहरे पर, उनके जीवन में
खुशियां भर गई हैं, नवजीवन की उम्मीदें जग गई हैं, उम्मीदों को लगता जा रहा है पंख और बढ़ता जा रहा है इन सब का आत्मविश्वास। और ऐसे में हमें हार्दिक खुशी है कि आज के इस यादगार मौके पर हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति है माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी की। मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूं आज के इस अवसर पर आपके संबोधन के लिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी का। इसमें नहीं, इसमें नहीं है, इसमें है कि नहीं है, इसे करेंगे हैं? आप इधर है ना। मुख्यमंत्री मैया समान सम्मान प्रोग्राम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कल्पना सोरेन जी, माननीय सत्यानंद भोक्ता जी, केशव महतो जी, सुखदेव भगत जी, महुआ माझी जी, सभी विधायक साथीगण, उपस्थित पदाधिकारीगण, सामने लाभुकों का अपार जनसमूह, दीदी बहनें, भाइयों, प्रेस के साथियों, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा, हमें उसमें ज्यादा कुछ बोलना नहीं, थोड़ा सा जोड़ूंगा। मनुष्य के 3 बेसिक आवश्यकताएं होती हैं। रोटी की जरूरत पड़ती है, तन ढकने के लिए कपड़ा की जरूरत होती है और रहने के लिए आवास की। इस राज्य की ये पहली सरकार है झारखंड की जिसने रोटी की व्यवस्था की, सिर्फ चावल की व्यवस्था नहीं की, गेहूं की व्यवस्था नहीं की, दाल की व्यवस्था की और सब्जी की भी व्यवस्था की। कपड़ा की व्यवस्था किसी सरकार ने पहले नहीं किया। इस सरकार में हेमंत जी ने धोती लुंगी और साड़ी की व्यवस्था की। मकान की भी व्यवस्था यहाँ नहीं थी। इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम केंद्र सरकार से पैसे लेते रहे अपने भाइयों का आवास बनाने के लिए, लेकिन पहली सरकार है झारखंड की जिसने अपनी राशि से, अपने पैसे से अबुआ आवास की योजना चलाई और अब 20 लाख लोगों का आवास बनने जा रहा है। साथियों, ये पहली सरकार है जिसने सचमुच में महिला सशक्तिकरण, वीमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है। आंगनबाड़ी से लेकर के, आंगनबाड़ी में पहली सरकार है जिसने बच्चों के लिए गर्म कपड़े दिए, जो जाड़े में ठिठुरते थे, गर्म कपड़ा दिया गया। बड़ी होने पर उनके लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना लेकर आई सरकार और बच्चियों को इससे लाभ मिल रहा है। आगे बढ़ें तो फिर वृद्धजनों को, महिला पुरुष को सर्वजन पेंशन लेकर सरकार आई। ये अनोखा था, देश में अनोखा था कि सभी को, सर्वजन, सबको पेंशन एक एज के बाद, 60 के बाद में से सुधार लाया गया। महिलाओं के लिए, सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 50 साल उम्र रखा गया। ये पेंशन
सबको मिल रहा है आज। इसके बाद फिर हेमंत जी की सोच क्वासाई बेसिक इनकम प्रोग्राम के तहत 21 से 50 साल के कम की महिलाओं को, दीदी को, बहनों को, बच्चे, छोटे बच्चे, 21 साल के बच्चियों को ये योजना लेकर हम अभी जिसके लिए यहाँ हैं उपस्थित हुए हैं, ये योजना लाएंगे। और ये योजना 1000 की ये नहीं है, साल में 12,000 की। और हमें ये समझना है कि एक महिला को 12,000 मिल रहा है, लेकिन परिवार को कितना मिल रहा है? अगर वो बहू है, उसको 1,000 मिल रहा है महीना में, तो उसके सास ससुर को भी 1,000 मिल रहा है, 3,000 हो गया। अगर ननद है उसको तो 1,000 और, तो सास ससुर बहू ननद को जोड़ दीजिए तो महीने में 4,000 रुपये उस परिवार को मिल रहा है, जो मैं समझता हूं, हम समझते हैं कि बहुत हद तक परिवार चलाने के लिए ये राशि पर्याप्त हो जाएगी। क्योंकि राशन तो पहले मिल रहा है, कपड़े भी पहले से मिल रहे हैं, बच्चे बच्चियों को साइकिलें मिल रही हैं, कपड़े मिल रहे हैं। तो ये एक सचमुच में ये सरकार जो है सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण में लगी हुई है। जो यहाँ के आबादी है, गरीबों की आबादी है, पिछड़ों की आबादी है, पिछड़े इलाके हैं, ये जरूरी था। लेकिन ये किसी सरकार ने, पिछली कहरों ने नहीं सोचा। वे अपने में ही मस्त रहे, मेले लगाते रहे। लेकिन इस तरह मेला लगा करके ये कहेंगे कि मेला लगा रहे हैं, इस तरह मेला लगा करके बहनों को लाभुक बना करके हम परिवार का इनकम नहीं बढ़ाए हो, इनकम नहीं बढ़ा सके हो। ये हमको याद रखना होगा। भाइयों बहनों, ये अभी तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, कही जाएंगी। आपको ध्यान नहीं देना होगा। आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि पहली सरकार है राज्य की जिसने आपका ख्याल रखा है, गरीबों का ख्याल रखा है। तो इस मौके पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मुझे आप सबको, मुख्यमंत्री जी को सुनना है, तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूँगा। और फिर एक बार गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा कि सरकार के कार्यों को आप देखें, समझें और सराहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री आदरणीय श्री रामेश्वर उरांव जी। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि पूरे आसमान और पूरे जहां के खुशियां हम झारखंड वासियों के लिए उनके कदमों में ले आए। और इसी कड़ी में बेहद महत्वाकांक्षी योजना है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। यकीनन झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की अनुगूंज पूरे झारखंड में तो हम सुन ही रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको मैं यकीन दिलाऊं कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में इस योजना की अब चर्चा हो रही है। 3 अगस्त से लेकर एक नई खुशी और नई ऊर्जा हमारी लाखों लाखों बहनों के चेहरे पर हमें दिखाई दे रही है। उनका आत्मसम्मान, उनकी आर्थिक सबलता और उनका जीवन सुखद बदलाव की ओर बढ़ रहा है। इस हेतु हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के दिल के बेहद बेहद करीब है। आइए बहनों की खुशियों को और बहनों के खाते में जाने वाली इस राशि वाली योजना की पूरी शानदार यात्रा की एक झलक देखते हैं इस ऑडियो विजुअल के माध्यम से। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं देवता का निवास होता है।
इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए झारखंड मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का शुभारंभ किया। इस राज्य की आधी आबादी को 21 साल से 49 साल तक का जितनी भी महिलाएं हैं, सभी महिलाओं को साल में 12,000 रुपया सरकार देने जा रही है। 21 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को हर महीने की 15 तारीख को 1,000 रुपए सम्मान राशि देने का प्रावधान किया गया। सेविकाओं द्वारा घर घर जाकर महिलाओं को योजना की जानकारी के साथ उन्हें निःशुल्क फॉर्म दिया गया। जिले में प्रखंड स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्रों या पंचायत भवनों तथा नगर क्षेत्र में वार्ड कार्यालयों में शिविर लगाए गए। अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके, इसे देखते हुए झारखंड की संवेदनशील सरकार ने इसकी पूरी प्रक्रिया की नियमित रूप से समीक्षा की और जनता की प्रतिक्रिया के आधार पर इसे लगातार सरल बनाया। फलतः आवेदनों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई। योजना को सफल बनाने के लिए अधिकारी और कर्मचारी युद्ध स्तर पर दिन रात और अवकाश के दिनों में भी काम किए। परिणाम स्वरूप अभी तक दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कुल 7,36,476 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 7,04,927 आवेदनों को स्वीकृत किया गया। रांची जिले में 3,35,495, खूंटी में 75,293, गुमला में 1,36,560, लोहरदगा में 80,781 एवं सिमडेगा में 76,798 आवेदनों को स्वीकृत करके लाभुकों के खाते में सम्मान राशि हस्तांतरित की जा रही है। शिविरों में दिख रहा उत्साह राज्य की महिलाओं की जागरूकता प्रदर्शित कर रहा है और इस सम्मान से उनके चेहरों पर एक नई चमक दिखाई देने लगी है। ये हम लोगों के लिए 1,000 की बात नहीं है, ये हम लोगों का 1 करोड़ 1 लाख का बात है। हर चीज़ के लिए जो मैं अपने पति से मांगती थी, उसके लिए मुझे अपने पति पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा। मैं अपनी छोटी छोटी बच्चों की ज़रूरतों को खुद से पूरा कर सकती हूँ। मेरा पढ़ाई रुक गया था, अब इससे मैं अपना पढ़ाई आगे का जारी कर सकती हूँ और अपना भविष्य सुधार सकती हूँ। पाकर एक ठोस और नियमित आर्थिक आधार, महिलाएं सक्षम होंगी और समर्थ होगा रोजगार। एक बार जोरदार तालियां बजाइए इस योजना के लिए, इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए। दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजाइए। ये महत्वाकांक्षी योजना अब हुआ आन बान और शान, महिला मैया सम्मान, हर बहना को हर साल 12,000 रुपए। ये महत्वाकांक्षी योजना बहनों को तोहफा देने के लिए खुशियों की बहार लेकर आई है योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। और इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी तैयार है एक भाई बनकर राज्य के बहनों के लिए अपना फर्ज निभाने को, हर खुशी बहनों की झोली में डालने को, कभी न टूटने वाले मन के बंधन से जुड़कर बहनों की रक्षा करने को तैयार हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और ये वक्त आ गया है, वो ऐतिहासिक पल, वो यादगार क्षण बेहद करीब हमारे सामने बिल्कुल, जब आज दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में लाभुकों के बीच राशि का हस्तांतरण किया जाना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया माउस का बटन दबाकर दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में स्वीकृत लाभुकों की संख्या है 7,04,927 और कुल राशि 70 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि की ये सम्मान राशि का हस्तांतरण। दोनों हाथ ऊपर उठाकर अपने अपने कार्ड को हवा में